हम जो ये पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं, हम जो एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंकित एंड मी, कि कहीं ना कहीं इंडिया में एक रिक्वायरमेंट है, एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आ रहा है। कोडर्स ऐप बनाना चाहते हैं नॉट बिकॉज अच्छी कंपनी में जाना है, बट बिकॉज मैं एक अच्छी कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ। पैसे अपने आप बनते हैं। नाउ मोर देन दैट 1 crore rupees, what was valuable was डरा के आप उससे एक बार पैसा तो ले लोगे, बट आप उससे एनपीएस नहीं ले पाओगे। यार ये तो सिर्फ एक वीडियो कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं बना लूंगा। ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अच्छा है पैसे कमाने का, सॉरी टू से, बट एक अच्छे तरीके। जिस पे आप बेट लोगे ना, जिसको आप ट्रेन करोगे, वो हमेशा। भाई तू क्या मजाक कर रहा है, तू कर पाएगा क्या? बोलते कि लड़के रोते नहीं है, बट रोया हूँ कि when someone wanted to start, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो again I follow 2 to 3 principles which my mentor taught me in my entire career. One, always. Second, what I learned that is mouse खराब हो गया तो mouse ठीक करने वाला बंदा था वो, and that guy is now heading our DevOps department. So she was a very good founder. She had very extreme knowledge of the technology. She was ready for the first 10 crores maybe. Guys, this is Abhishek. I'm a software engineer, but ज़्यादा qualifications में नहीं जाएंगे because in front of me is standing the magician behind a very big company. Let's introduce Ankit Jain. Hey, hi, Abhishek. Thanks for calling me. So, again, Abhishek, I'll not talk about much into our education because education सच्ची में इतना strongly कुछ किया नहीं है. I'm just a graduate from the commerce, and starting से I love to do something unique in terms of कुछ तो बनाना था. I never wanted to be a read and do a job, something which is a copy paste kind of a job या फिर data entry job. I wanted to create something जहाँ पर I can say कि मैंने कुछ बनाया है या something which relate to myself, and with that vision I joined the Choice as a company, and I started the journey. अंकित ने अभी एक बहुत हम्बल इंट्रोडक्शन दिया है. सो कॉमर्स का बैकग्राउंड, IIM नहीं, IIT नहीं, तो आप लोग सोच रहे होंगे यार बड़ा बेसिक सा इंसान है, हम क्यों सुने. सो लेट्स टॉक अबाउट अंकित्स अचीवमेंट्स फर्स्ट. सो अंकित हैज बिल्ट Finex, बट टुडे वी आर नॉट हियर टू एडवर्टाइज Finex ऑफ कोर्स. बट सो अंकित, व्हाट आई वांटेड टू नो इज, जैसे कि आपने एक स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया कि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो इस स्पेस में आज एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है या फिर मुझे एक बहुत बड़ा फाउंडर बनना है ना, तो मेरे को IIT की पढ़ाई करनी है और मेरे को साइंस ही पढ़ना है. तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ है? आपके अलावा आपको क्या लगता है, आपकी एजुकेशन के अलावा आपके ऐसे कौन से फैक्टर्स थे? जैसे क्या आप बहुत अच्छे थे लोगों से बात करने में? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो लोगों को कॉलेज से नहीं मिलती बट जो शायद एक आर्ट स्टूडेंट भी सीख सकता है, जैसे किसी से बात करना हो? I'll say to start any business या कुछ भी आपको करना है, IIM, IIT या something this kind of education helps, but यही सब कुछ नहीं है in a simple way. And being like I belong to मारवाड़ी फैमिली, तो मारवाड़ी फैमिली को खुद में बिजनेस होता है, धंधा. So business तो करना था, बिजनेस होता है हमारे खुद में. That's something which helped me a lot. And second जो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया था, that is something कुछ बनाना था. I never wanted to do a job because my dad has a good business. He is into the मेटल इंडस्ट्री जहाँ पर उनका बहुत अच्छा बिजनेस है. दे हैव ओन फैक्ट्रीज ऑल्सो. तो एक तो था कि अपने पास बैठा हुआ चीज़ है, गला है, जहाँ पे बैठ के वी कैन डू अ वर्क एंड आई कैन मैनेज दिस थिंग, बट मुझे वो करना नहीं था. सो अल्टीमेट एज यू आस्क मी कि IIT, IIM, साइंस होना कंपलसरी है, तो आई से नो, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी. ओनली थिंग विच इज़ कंपलसरी इज लर्निंग. आपको सीखना आना चाहिए. यू नीड टू बी अ कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ एंड आपको सीखना है. ये दो चीज़ अगर आपकी बहुत क्लियर है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट आपको कोडिंग आया नहीं है, डजंट मैटर. कोडर को भी लॉजिक बताना पड़ता है, इच्छा होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए. यस यस. सो अंकित, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, and to disclose, I work with Ankit here. I'm a software engineer, so Finex पे he's the guru behind everything, and I do the front running and the coding everything. But यहाँ पे जो चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ is Ankit, you're very confident about the ideas you have. और when in meetings, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो या कोई जीरा का टास्क हो, तो आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है ना. कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो मैं एक लीडर से एक्सपेक्ट करता हूँ, बट आई एम श्योर ये कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं से तो आया है. तो क्या आप हमेशा कॉन्फिडेंट थे? आई विल नॉट से कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंस था. इवन टुडे आल्सो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, थोड़ा बहुत फंबल हूँ, बिकॉज अगर इतना अच्छा आदत नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का, इतना अच्छा है, बट समथिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय मेंटर. सो आई यूज्ड टू फॉलो, देयर आर टू, लाइक आई कैन से फॉर्चूनेट इनफ कि मेरे को स्टार्ट से ही मेरे जो मेंटर थे, दे ऑल आर एट अ हायर HOD लेवल. मैंने वो हायरार्की स्ट्रक्चर में मैं गया नहीं अभी तक. So I started my career. I started reporting to CTO directly, to my CTO. Then he became to a group CTO. Second layer पे मैं सीधा मेरे MD को रिपोर्ट करता था. Now he become a group CEO of organization. So वहाँ से बहुत सीखने मिला था. And वहाँ से what I learned that is
बिलीव योर टीम, जो आप कर रहे हो वो पैशन के साथ करो, कॉन्फिडेंसली करो, अचीव तो अपने आप होगा। एंड उसी यू कैन से जज्बा, उसी उस फेवर से ही टिल इट वॉट एवर यू अचीव एज अ चॉइस। अगर आप चॉइस की स्टोरी भी देखोगे, बैकग्राउंड देखोगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, तो अगेन एक मारवाड़ी फैमिली है जिन्होंने छोटा सा गांव से उठ के आए हुए हैं। दे स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल बिजनेस। सो वेयर वी आर सिटिंग, इतना बड़ा ऑफिस था खाली, तो जितनी जगह में हम बैठ के आज वो पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, दिस इज द समथिंग विच इज ऑफिस फॉर दैट। तो उस ऑफिस से स्टार्ट करना और 6000 टीम का ऑफिस बनाना, सो वहां से वो सीखा है कि यार लर्निंग तो मतलब आप लर्न करते रहो, आप ट्राई करो, कॉन्फिडेंस इनफ रहो, अपने आप लीडरशिप आ जाएगा। और उन्होंने बहुत अच्छा चीज सिखाया हुआ कि टीम बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए, टीम को एज अ फैमिली ट्रीट कैसे करना चाहिए। एक मंत्र है हमारे यहाँ पर, चॉइस इज द फैमिली, वी नेवर कंसीडर चॉइस इज द कंपनी, वी से चॉइस इज द फैमिली। तो हम जब बात भी करते हैं, हम जब किसी को बताते भी है कि वेयर वी वर्क इन अ चॉइस फैमिली, इट्स माय चॉइस, यस दैट्स माय चॉइस। तो वो एक स्ट्रेंथ है, एंड वो फैमिली ने शायद वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को कि यू डू इट, वी आर देयर फॉर यू। हैट्स ऑफ टू दैट स्पिरिट अंकित। बट नाउ हम थोड़ा सा सेगवे करते हैं, क्योंकि ऑडियंस ये सोच रही होगी कि इन दी एंड यार बंदे ने फोड़ा तो है कुछ, assets under management I believe 5000 crores plus होंगे। Yes. So 5000 plus is a company valuation today. Okay, great. So apart from that, अब थोड़ा सेगवे करते हैं प्रोडक्ट की तरफ, बिकॉज हम जो ये पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं, हम जो एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंकित एंड मी, कि कहीं ना कहीं इंडिया में एक रिक्वायरमेंट है, एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आ रहा है। Correct. कोडर्स ऐप बनाना चाहते हैं, नॉट बिकॉज अच्छी कंपनी में जाना है, बट बिकॉज मैं एक अच्छी कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ। तो हमारा पूरा पॉडकास्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के आसपास स्ट्रक्चर्ड होगा। तो अंकित स्टार्ट कैसे करें? अगर मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स से कि फिनेक्सी बनाना है, मुझे एक ट्रेडिंग ऐप बनाना है, बट एक मिनट ट्रेडिंग ऐप से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। अंकित ने वेज माई पंडित बनाया है, ही वॉज फाइंडिंग पंडित जीज एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट जस्ट इक्विटी स्टॉक्स, इसमें तो अंकित बहुत बाद में है। पहले अंकित ने पंडित ढूंढने की कोशिश की, और उससे भी पहले गो मैकेनिक्स से भी पहले अंकित हैड अ ग्रेट आइडिया। लेट्स हियर हिज स्टोरी अबाउट आपने कैसे पहला स्टार्टअप चालू किया। सो एक्चुअली मेरी स्टार्टअप की जर्नी बहुत बहुत awesome, मतलब अगर ऐसे फॉर्चुनेट डफ की चॉइस में जब ज्वाइन किया था, तो डे वन से कुछ अलग करना था, तो अलग तरीके से ही ज्वाइन किया था। सो आई वॉज अ टीम ऑफ माई एमडी सर, एक टीम, उनकी विजन थी, एक R&D टीम बनाई थी उन्होंने। दैट R&D टीम हैज अ रोल इज जस्ट कि कुछ तो अलग यूनिक करो आप, बिकॉज अगेन दे कम फ्रॉम एज आई सेड, गांव से आए वो, छोटे ऑफिस से स्टार्ट किया हुआ है, तो उनको भी नहीं पता था हम क्या कर सकते हैं। तो दे हैव क्रिएटेड वन टीम, दैट इज R&D टीम। एंड वो R&D टीम का हमारा पहला ऑब्जेक्ट जो हमने किया था, वो था हमारे पास व्हाट वी हैव एवरीवन फेस्ड इन दिस वर्ल्ड, कि सबने कभी ना कभी बाइक, कार या फिर कुछ तो लिया होगा, एंड कभी ना कभी ब्रेकडाउन हुआ है, सबकी गाड़ी के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट 2012, 13, 14, दिस इज बिल्कुल फ्रेश, टेक तो इंडिया में फ्रेश है ना, बहुत फ्रेश। एंड इवन स्टार्टअप वाज तब चालू था, जब वो बूम था स्टार्टअप क्या होता है, बट स्टार्टअप चलता कैसे जिसको नहीं पता था। एंड मैंने तो मेरा एजुकेशन कंप्लीट करके मैं जस्ट आया था, तो मैंने जस्ट बीकॉम पास आउट हुआ था, एंड आई जॉइन दिस कंपनी। एंड एकदम 25 के आसपास की एज के होंगे। यस 100%, लाइक अराउंड आई थिंक सो 24, 25, लाइक एजुकेशन कंप्लीट किया, वाज प्लान टू डू एमबीए करना ट्राई करा था। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज नॉट दैट क्लियर, एज आई सेड अगेन क्लियर नहीं कर पाया। तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई विद अगेन मारवाड़ी बिजनेस, मारवाड़ी माइंडसेट सेज की एक साल भी वेस्ट करो तो आप कितना पैसा वेस्ट करो। तो मेरा वो माइंडसेट के हिसाब से मैंने यार पहले से कैलकुलेटेड अप्रोच था, तो पहले जॉब करते हैं, लेट्स सी जॉब से क्या सीखने मिलता है, देन अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। सो वेयर अगेन आई कम द कांसेप्ट की इशू क्या हो रहा था कि सबको ब्रेकडाउन का सबने फेस किया था, एंड नो वन इज फाइंडिंग दी राइट प्लेस टू डू गैरेज मैकेनिक का वर्किंग कर पाए। अगेन एवरीवन गोज टू ऑथराइज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इज ऑल अबाउट मनी। वहां चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे, आज भी महंगा है। यस, आप अपनी गाड़ी को वहां लेके जाओगे तो आपको एक बेसिक चीजें ठीक करने में आपको 10,000 15,000 का तो बिल बनना ही बनना है, दैट इज अ बेसिक बनना, राइट। सो लोग जाते थे, प्रीफर करते थे अनऑथराइज में जाने का। नाउ बट अगेन अनऑथराइज में कहां जाए, किसको पकड़े, अपने गैराज वाले के पास रास्ते पे कोई स्ट्रीट वेंडर है, किस पे ट्रस्ट करे। अगेन छोटे छोटे बेसिक डाउट होते हैं हमारे जैसे लोगों के, यार उसने पेट्रोल चोरी कर दिया तो क्या, उसने हमारे पार्ट्स निकाल दिए तो रिप्लेस कर लिए, उसने जेन्युइन निकाल के अनजेन्युइन डाल दिए तो क्या। तो दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस, एंड वो बहुत बड़ा पेन था। एंड लुकिंग एट दैट पेन वी डिसाइडेड कि लेट्स डू समथिंग फॉर दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एंड इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड लुकिंग एट दैट आइडिया, लुकिंग एट दैट पेन, हमने स्टार्ट मुंबई से किया था। वी ऑलमोस्ट 8,000 गैराजेस दैट टाइम। डेढ़ साल अप्रॉक्स 1.5 year we took to do just a survey, to identify the garages, कौन से garages क्या है, because every garages has a unique proposition in terms of services। कोई बंदा बहुत अच्छा है मैकेनिकल वर्क में, कोई बहुत अच्छा रेंटिंग के वर्क में, कोई बंदा बहुत अच्छा एसी का काम कर लेता है, बहुत अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं। तो उनको ढूंढना,
उनको स्पेशलाइज का आइडेंटिफिकेशन करना एंड वो स्पेशलाइज के हिसाब से अल्टीमेट दैट आउटपुट प्रेजेंट करना, दैट वाज अ टास्क जो हमने 1.5 साल के आसपास के अंदर हमने किया था एंड बेसिस ऑफ दैट वी स्टार्टेड दैट जर्नी एंड वो जर्नी बहुत ही औसम थी, बट वो जर्नी में हमारा सबसे बड़ा फेलियर था वो टेक था। अगर जो टेक हमने आज स्टार्ट किया है, जो हमारी खुद की टेक टीम है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वो जर्नी हमारी, उस जर्नी में जो हमारा सबसे बड़ा फेलियर था वो टेक था, बिकॉज हमारे पास इनहाउस टेक नहीं था वो टाइम पे, तो वी रिलाई ऑन सम थर्ड पार्टी। ओके ओके एंड दैट थर्ड पार्टी से हमें क्या समझा कि दे डोंट अंडरस्टैंड दी प्रोडक्ट कंसेप्ट समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि आपने क्या बोला मैं बना दूंगा, तो वो दे आर जस्ट अ सर्विस ओरिएंटेड पीपल एंड वहां पर हमारा सबसे बड़ा फेलियर था ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट द कंसेप्ट बट द आइडिया एंड वो जो मार्केट साइज था वो यूज एंड आज के टाइम पे वो सेम चीज कहीं ना कहीं गो मैकेनिक आप ले सकते हो, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस आप ले सकते हो एग्जांपल के लिए, दे आर यूजिंग दैट। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी बहुत सारे अनऑर्गेनाइज मार्केट्स है। सो हियर्स समथिंग दैट आई पॉइंटेड आउट रियली वेल कि आपके कॉन्वर्सेशन में कि ऑर्गेनाइज करना किसी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट को इज अ वेरी फ्रूटफुल वेंचर इन इंडिया। 100% and even in the finance market where we are right now, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर आज भी अवेलेबल है। आप आज भी जो बात कर रहे हो, व्हेन यू टॉक अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन, रिटेल मीडिया, ये सब दिस ऑल अबाउट इन टायर 1 टायर 2 सिटी। आप टायर 2 सिटी के नीचे जाके तो देखो, So यहाँ पे मैं समथिंग बहुत अनऑर्गेनाइज एरिया बात मिलेगा आपको। सो मैं यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट लेसन ले सकता हूँ कि द फर्स्ट चैप्टर इज कि कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करो कि क्या चीज अनऑर्गेनाइज्ड है और किस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है। एंड आई बिलीव आपका आइडिया अगर चल जाता तो शायद गो मैकेनिक की जगह हमारे पास मोटर मिस्त्री होता। से गो मैकेनिक से बहुत बड़ा मोटर मिस्त्री होता उस समय के लिए, क्योंकि हमने स्टार्ट भी बहुत पहले किया था एंड वी आर वेरी क्लियर विजन एंड आइडियाज बहुत अच्छे थे। द फेलियर एज आई सेड, वन इज टेक वाज द फेलियर एंड सेकंड कहीं ना कहीं जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था उस समय, जिस आर&डी टीम जिसने बनाई थी, जैसे सिर्फ एमडी सर ने क्रिएटेड आर&डी टीम, तो आर&डी टीम के ऊपर एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डाल दी थी, वो थी हमारी जो हमारी करंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी। वो टाइम में हम फाइनेंशियल मार्केट भी चलाते थे, बहुत छोटे लेवल पे चलाते थे। तो उनका एक वो विजन था यार, जब आप टेक से या प्रोडक्ट इतना अच्छा बना सकते हो, जब उन्होंने वो हमारा पहला डेमो देखा था, तो अगर तुम इतना अच्छा ये बना सकते हो तो व्हाई नॉट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, एंड फ्रॉम देयर they that particular project we have somewhat stopped logically, and then we moved to the financial market, and that how we started the financial market as a journey. सो कहीं ना कहीं आपके पास वो पावर थी, तो वो पावर को रिकॉग्नाइज करके इंस्टेड ऑफ अर्निंग अ लेस फ्रूटफुल मार्केट आप एक बड़े फ्रूटफुल मार्केट में चले गए You can जहाँ say आपको that. ज्यादा गेन्स मिल सकते हैं।